और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बताएं, जहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सेंट एविटा अस्पताल में महिला की मौत हुई है और इसके बाद देखिए परिजनों का ये आरोप है कि लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई। और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अंजनी, उनके पास चलते हैं। अंजनी, क्या है ये पूरा मामला? सेंट एविटा अस्पताल में महिला की मौत हुई, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही नहीं हुई होती तो शायद जान बचाई जा सकती थी। देखिए, जब परसों शाम में जो है अनुपम सविता जो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे काम करती थी और यहाँ उन्हें एडमिट किया गया था, डिलीवरी का केस था, लेकिन तमाम चीज़ें सामान्य चल रही थी और सामान्य डिलीवरी भी कराने की बात कही गई थी। डॉक्टर रश्मि राय जो है ये महिला चिकित्सक हैं, उन्हीं की देखरेख में तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन बच्ची का जन्म होता है और बच्ची की माँ जो है उसकी मौत हो जाती है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और जिस तरह से परिजनों ने बताया है, अनुपम सविता की जो तस्वीर सामने आ रही है, दांत जो है पूरी तरह से लगा हुआ है जीभ में, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर बयां कर रही है, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही, जहां लाखों रुपए लिए जाते हैं एक बच्चे की डिलीवरी में। ये देखिए सेंट एविटा है और जो पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं एक मायूसी है। बच्ची जो है, बच्ची सुरक्षित है, लेकिन बच्ची की माँ की मौत हो गई है। हम पीड़ित परिवार के परिजनों से बातचीत करते हैं और पूरी तस्वीर जानने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया था, कैसे बताइए? कुछ नहीं सर, परसों एडमिट कराया मैंने छोटा भाई की वाइफ को, अनुपम सविता को। डॉक्टर रश्मि राय के अंडर में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिट करा लो, क्योंकि रात में पेन वगैरह होगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने भी बोला चलो ठीक है, छोटा भाई भी बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कराया, सुबह 10 बजे से थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। डॉक्टर साहब को कॉल किया गया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल के लिए उन्होंने 200% बोला कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 12 बजे से 1 बजे लेबर रूम ले जाया गया, इवन सिर्फ सिस्टर लोग के अंडरटेकिंग में, डॉक्टर नहीं आई। वो सारा सजेस्ट की, जो भी की मेरे को नहीं पता। 6 बजे तक लेबर रूम में ले जाया गया। इतना प्रॉब्लम बार बार बोल रही है, अगर दिक्कत लग रहा है मेरे को ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे को ऑपरेशन कर दीजिए, तो भी ये लोग ऑपरेशन ना किए। नॉर्मल डिलीवरी भी बच्चा का हुआ 8 बजने में 5 मिनट बचा हुआ था। बच्चा भी 3 kg का, बच्चा तंदुरुस्त, कोई दिक्कत नहीं। उसका अचानक से बोलते हैं कि कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया, तुरंत हमको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा, जबकि नॉर्मल डिलीवरी है। एटेलेनियडेंटा क्या होता है मेरे को नहीं पता, वो डॉक्टर लोग जानेंगे जो भी होता है। मतलब है कि जब बच्ची की डिलीवरी होती है तो उस वक्त तमाम चीजें जो है गड़बड़ाती हैं। जी जी। और जो मुख्य डॉक्टर हैं डॉक्टर रश्मि राय, वो मौजूद नहीं थी। रश्मि राय मौजूद नहीं थी। उनको कॉल करके बोला भी जा रहा कि मैम आप आ जाइए, तो मैम फिर उसके बाद हाफ एन आवर में मैम आई, बोली कि तुरंत ओटी ले जाओ। ओटी ले जाते 80% से एबो ब्लड तो उसका चला गया। ब्लड चला गया। फिर कितना का ब्लड आप लेके? ब्लड मैंने 11 यूनिट ब्लड मेरे को बोला गया कि 4 यूनिट आप पहले लेके आओ। 4 यूनिट मैंने हाफ एन आवर मिला के दिया। फिर बोले मेरे को 5 यूनिट लेकर आओ, फिर मैं लेकर आया। फिर 2 यूनिट बोला मेरे को, मैं 2 यूनिट 11 यूनिट टोटल का। जब मैं बार बार सर से पूछ रहा हूँ जो रात ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में थे, कि सर कोई दिक्कत नहीं ना है? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, ब्लड अरेंज हो गया, वैसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ब्लड जो निकला वो चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से जब मैं राम प्यारी से लास्ट यूनिट ब्लड 11वां यूनिट ला रहा था, करम टोली चौक पहुंचा, आईसीयू से फोन आया कि ऐसा सब प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पल्स कम हो गया, तो थोड़ा सा अर्जेंट में कोई है तो भेजिए। मैं बोला बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट में पहुंचा, वो लोग पंप कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जो लोग क्या करना नहीं करना। उस समय तक ना डॉक्टर रश्मि राय से आपने बताया कि जो मतलब दांत जो है लगा हुआ। जी दांत। उसके बाद जब मॉर्निंग में साहब हमारे फैमिली और भी लोग जब आए, वो लोग सारे लोग देखे तो बच्ची को दांत लगा हुआ और सारा ऑक्सीजन से लेकर सारा वेंटिलेटर सब खोल के रख दिया गया। जबकि बोल भी रही है छोटा भाई की वाइफ की छोटी बहन कि इनको एक बार आप देखो, एक बार देखो। कोई डॉक्टर ने बोला क्या देखना है, क्या देखूं मैं इसमें कुछ। और जब 1 घंटे पहले पता चल रहा कि बच्ची को दांत लगा हुआ था, चाहते तो ये लोग कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होता, जानबूझ के बच्ची को मार दिया। देखिए आरती, कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डिलीवरी को भी एक बड़ा प्रॉब्लम बना दिया गया और बच्ची की माँ की मौत हो जाती है। और एक बड़ा सवाल ये बार बार उठता है कि आखिर निजी हॉस्पिटल इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है? देखिए, जब निजी हॉस्पिटल होता है तो जो हॉस्पिटल का जो नियमावली है
जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी बताता है जी। कि जो ब्लड की जो जरूरत होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की होती है, और जो परिजन है वो ब्लड क्यों लाएंगे? कहीं ना कहीं तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन हॉस्पिटल कर रहा है। अंजलि, एक और बात हमारे समझ जो से परे मंत्री है, हैं, एक बात मौन समझ से रहते परे हैं। है, इस तरह के हॉस्पिटल्स जो हैं वो हॉस्पिटल कम और 5 स्टार होटल की फैसिलिटी का दावा कर वो उस तरह का दिखावा, एक शो ऑफ, पेशेंट को एडमिट करने से पहले तमाम तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। और देखिए इस हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में ब्लड तक की व्यवस्था नहीं थी। एक पेशेंट का जो पेशेंट की फैमिली वो बाहर से ब्लड लाकर दे रहा है और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जाए, और कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही उस महिला की मौत की। एक आसान सा एक डिलीवरी केस, जो प्रसव के लिए महिला पहुंचती है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, लेकिन उसके बाद मौत हो जाती है महिला की। वजह क्या रही? डॉक्टर डिलीवरी के वक्त जो कंसल्टेंट डॉक्टर है रश्मि राय, वो क्यों नहीं पहुंची? अब तो सवाल इस पर उठाए जाने चाहिए कि जब आप कंसल्टेंट डॉक्टर थी तो आप उस वक्त मौजूद क्यों नहीं थी? ऐसा क्या हुआ कि महिला की हालत डिलीवरी के बाद बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई? देखिए ये तमाम तरह की लापरवाही है। फिर हम बात करते हैं, क्या लगता है कि मौत का कारण क्या बना होगा? लापरवाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। बच्ची को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। जितना इन्होंने जो हमारे तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम रहती, ब्लड में ला के नहीं देता, और भी जो की जरूरत थी मैं नहीं करता, तो मैं मानता मैंने हर कुछ फिल किया, तो भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? आगे करना क्या है? मैं तो सारे लोगों को मैं केस करूंगा इस हॉस्पिटल पे। ये आज जो मेरे साथ घटना घटा है और किसी के साथ ये घटना ना घटे, मैं करूंगा, केस करूंगा। क्यों करूं? क्योंकि अभी 27 साल बच्ची को उम्र है, फर्स्ट इशू था, तो 2.5 साल पहले उसकी मैरिज हुई है। ना बच्ची का मुंह देख पाई, ना बच्ची माँ का मुंह देख पाई। आप लोग बताइए कि कैसे, क्या जानबूझ के लोग मार दिया, जानबूझ के। यहाँ का एडमिन से लेके यहाँ से अमित साहू जो इसके ऑनर है उनको भी फोन किया, रात में उनके पास भी फोन किया, वो बोले मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास फोन, नहीं संभल रहा था, बोल देते कि मेरे साथ आप कहीं और देख लो या जो भी। मैं दूसरे डॉक्टर को उठा के भी यहाँ ले आता, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं लाता, लेकिन ये लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड गया है, ब्लड आप ले आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए 4-6 यूनिट एक बार जब मैं लेके आया, उसके बाद बोले कि नहीं ऐसा है, उसमें से 4 यूनिट आपका व्हाइट ब्लड है, तो उसके अलावा आपको और 2:30 बजे रात अचानक से बोल रहे। जब मैं 6 बोतल ब्लड लाके दिया तो आपको कम से कम बताना चाहिए ना कि और आप 3 यूनिट अरेंज तुरंत कर लो। फिर भी मैं 20 मिनट में वो भी ब्लड लाके दिया, 4 यूनिट फिर लाके दिया, बोला मैं 2 यूनिट और अभी राम प्यारी से लाके दे रहा हूँ। फिर मैं जैसे करमटोली पहुंचा, उस बीच में बोल रहे इस तरह से प्रॉब्लम है, आप लोग जितना जल्दी आए। उसका पंप कर रहे हैं, और जबकि पता चल रहा मॉर्निंग में कि बच्ची को दांत लगी हुई है। तो देखिए ये जो लापरवाही है साफ तौर पे इन्होंने बताया है। जी, जी। हमारा भी एक सीमा है, नहीं तो मैं भी हॉस्पिटल के अंदर जाता, क्योंकि इस तमाम चीजों का जी, एक जी, जी। गाइडलाइंस होता है। यही वजह है कि हम लोग बाहर से बातों को दिखा रहे हैं। यही वो हॉस्पिटल है जहां अनुपम सविता की मौत हो गई है, जिसकी उम्र महज 27 साल है और 2 साल पहले शादी हुई थी और पहली डिलीवरी थी। कहीं ना कहीं मायूसी है परिजनों में, और ये एक बड़ा पोल खोलता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसके पास ब्लड बैंक नहीं है। आखिर परिजन क्यों ब्लड लेकर आएंगे? जो भारत का जो नियम बताता है, हॉस्पिटल का जो नियम बताता है कि ब्लड हॉस्पिटल वालों को देना है, और ये गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे उल्लंघन को लेकर आगे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। रांची में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और इन हॉस्पिटलों का तमाशा यही होता है, जब आप आएंगे तो पैसे की पहली डिमांड होती है और तरह तरह की बातें जरूर की जाती है। लेकिन अब अनुपम सविता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल अंजलि, देखिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधा देने की बात कहना, पेशेंट से मोटी रकम वसूलना और उसके बाद कुछ इस तरह की व्यवस्था सामने आती है। ये व्यवस्था नहीं, कुव्यवस्था और लापरवाही का नतीजा ये कि एक पेशेंट, एक ऐसी महिला जो पहली डिलीवरी के लिए वहां पहुंचती है और बिना कोई वजह, कोई बैकग्राउंड भी नहीं, कोई डिजीज नहीं, कुछ ऐसी बीमारी नहीं जो एक कारण बताया जाए, और उस महिला की मौत हो जाती है। एक ऐसी महिला जिसने एक नवजात को जन्म दिया, नवजात ने अपनी मां का मुंह तक नहीं देखा, और अभी तक डॉक्टर और पूरा अस्पताल प्रबंधन ये बता नहीं पा रहा कि आखिर इस महिला की मौत हुई तो हुई कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।